हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। क्लास 12। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो की। पहला क्या है, हम इंक्लूड करते हैं, एस्टिमेशन है ये नेशनल इनकम का। मतलब इंक्लूड करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब इसके ना नेशनल इनकम निकाल सकते हैं हम इसके थ्रू कैसे। प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन और 3 फेज आप पढ़ के आ चुके हो। प्रोडक्शन फेज से हमारा निकला है वैल्यू एडेड मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज से निकला है हमारा इनकम मेथड और डिस्पोजिशन फेज से हमारा निकला है एक्सपेंडिचर मेथड। अब प्रोडक्शन फेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होती है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की क्या है, ये मार्केट वैल्यू है जो प्रोड्यूसर से अदर सेक्टर में चल रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है। अब प्रोडक्ट इनकम फेज क्या होता है, जिसमें ये टोटल होता है फैक्टर इनकम का जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को मिलता है एक कंट्री के, ठीक है। और डिस्पोजिशन फेज कहते हैं सम टोटल होता है ये एक्सपेंडिचर का उन गुड्स और सर्विसेज पे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा क्या है, ये नॉलेज देता है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की। मतलब ये हेल्प करता है हमारे को कि हम इंटरडिपेंडेंस को समझ सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से। जैसे कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को, ऐसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो ये हो गया, ये थी हमारी सिग्निफिकेंस। अब बात आई कि फ्लो ऑफ इनकम को हम सर्कुलर फ्लो क्या कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्ट को हम सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ मनी फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो। मतलब रियल फ्लो के अपोजिट में हमेशा मनी फ्लो होता है। जहां रियल फ्लो वहां मनी फ्लो। अब पेमेंट एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर के लिए इनकम होती है। मतलब एक सेक्टर में अगर हमने पेमेंट करी तो वो दूसरे सेक्टर के लिए इनकम है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है, परचेज करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है, यानी कि वो पेमेंट दे रहा है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए तो वो इनकम हुई। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट करी और हाउस होल्ड के लिए वो इनकम बनी। अब जो फेज है हमारा, अब बात आई कि फेज जो है, हमारे 3 फेजेस थे सर्कुलर फ्लो के, वो नेवर एंडिंग है। मतलब कभी भी इनका अंत नहीं होएगा, कभी भी खत्म नहीं होंगे। कौन कौन से थे वो हमारे फेजेस, पहला था प्रोडक्शन फेज, दूसरा था इनकम फेज और तीसरा था हमारा एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। ये 3 फेज थे हमारे पास। प्रोडक्शन फेज में जनरेशन होती थी, इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर में डिस्पोजिशन, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है, वैसे हम ये बना चुके हैं, ऑलरेडी ही कर चुके हैं टॉपिक तो, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। हमारे सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास आता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को और इन रिटर्न वो फैक्टर पेमेंट लेता है। प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। तो ये होता है हमारा क्या, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बस रह गई इसकी अजम्पशंस। अजम्पशंस और ऑब्जर्वेशन। अजम्पशन सिर्फ इसकी 4 है, बिल्कुल छोटी छोटी। क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं, 2। कौन कौन से, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होती है, यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं होती है। डोमेस्टिक इनकम जो होती, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो क्या होती है हमारी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। ना ही यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर होता है। मतलब कहने का इसका ये है। और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होते हैं वही क्लोज इकोनॉमी होते हैं। समझ आ गई असम्पशंस। फिर आई इसकी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है, वैल्यू एडिशन जो फर्म के थ्रू हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम कहलाती है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जो होती है गुड्स और सर्विसेज पे बाय फर्म, वो किसके इक्वल होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स और सर्विसेज से हाउस होल्ड के थ्रू। अब ये फर्म कौन है, फर्म है प्रोड्यूसर, समझ गए।
जो टोटल प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूसर, वो किसके इक्वल है? टोटल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहा है गुड्स और सर्विसेज में। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है और लास्ट क्या है कि वैल्यू एडिशन जो है वो हमारी इनकम जनरेशन के इक्वल होता है और वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। और इसको फिर से हमने नाम दे दिया ट्रिपल आइडेंटिटी, जैसे कि हमने पहले दिया था। बात समझ गए? ये चैप्टर आज आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा नेशनल इनकम का और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।